बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम उर्दू का टारगेट पेपर कह लें या गैस पेपर कह लें, इसको देख लेते हैं ताकि हम अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्तन मिलता रहे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आप लोग इस गैस पेपर के मुताबिक जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इसमें जो अहम अशआर हैं, इक़्तिबासात हैं, उसको भी देखेंगे और उसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। पहले जो है वो MCQs का होगा, OMR शीट मिलेगी आपको, आपने उसको फ़िल करना होगा और इसमें भी आपको देखना होगा किस तरह के दायरे हैं जिसको फिल करके आप अपना MCQs का सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट ईयर की जितनी भी चैप्टर्स की फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से अगर देखेंगे, फटाफट इसको एक बार रीड ही कर लेंगे ना, तो ये आपको पूरी बुक की जो ब्लैंक्स है ना उसकी तैयारी हो जाएगी और बहुत आसानी होगी आपको इसको फ़िलअप करने में। फिर हिस्सा बे आएगा जिसमें मुख्तसर जवाब के सवाल देना होंगे। सवाल नंबर 2 है कि दिए गए 5 अशार में से सिर्फ 2 अशार की तशरीह करना है, जिसमें आपको शायर का हवाला भी देना है और मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर करना है और ये आपका 10 नंबर का होगा। अच्छा, इसमें मीर तकी मीर है जो अहम गज़ल हैं, ख्वाजा मीर दर्द है, असदुल्लाह खां गालिब है, अहमद फराज है। अब इनके अशार को पहचानेंगे किस तरह से, तो इस पर भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की मदद से आप बड़ी आसानी से मीर तकी मीर की गज़ल को, ख्वाजा मीर दर्द को और असदुल्लाह खां गालिब की और अहमद फराज की गज़लों को आप पहचान सकते हैं। अगर आपको रदीफ़ और काफ़िया समझ में आ जाएगा तो आपने पहचान लिया, तो फिर आपके लिए तशरीह करना बहुत ईजी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप शायर का हवाला दे सकते हैं, उनका मुख्तसर तारुफ देंगे। यहाँ पे मीर तकी मीर की 2 गज़लें हैं, ख्वाजा मीर दर्द की भी बुक में 2 गज़लें हैं। अच्छा, इन अशार की तशरीह कैसे करनी है, तो अशार की तशरीह की प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, मायने रखती है। इसके भी नंबर होते हैं कि आपने हवाला शायर दिया हुआ है, तारुफ शायर लिखा है, तशरीह लिखी हुई है। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो आप चैनल पर देखिएगा, इसमें मौजूद है कि कट मार्कर का इस्तेमाल किस तरह करके मैंने आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन बताई है। अब सवाल नंबर 3 है कि दिए गए 3 इक़्तिबासात में से सिर्फ़ एक की तशरीह करनी है आपको, सबक और मुसन्निफ़ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर करना, ये भी 10 मार्क्स का है। अब अगर आपने इसमें से अहम कहेंगे कि कौमी इत्तिफ़ाक़, ज़बान गोया, ख़ुतूत गालिब और इक़बाल के ख़ुतूत, तो अगर आपने इन चारों की भी तैयारी कर ली तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसमें से इंशाअल्लाह इक़्तिबास आएगा जो कि आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, आपने सबक मुसन्निफ़ के हवाले को देना है कि हवाले मुसन्निफ़ है, मुख्तसर तारुफ देंगे और ये 10 मार्क्स का होगा। और मैंने जैसे कहा कि इक़्तिबास की भी एक प्रेजेंटेशन होती है कि किस तरह हम इसको कट मार्कर से लिखेंगे। तो ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन सिखा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, सारे तशरीहात की और इक़्तिबासात की, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि वो आँखों को अच्छी लगे। आपका चेकर आपको जब प्रेजेंटेशन देखेगा तो आपको नंबर लेने में कोई ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। उस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया है कि आपने पूरी इक़्तिबास की लाइन नहीं उतारनी, शुरू की कुछ वर्ड उतार लेंगे या फिर लास्ट की कुछ लाइनें उतार लेंगे। फिर आपने इसमें इक़्तिबास सबक का नाम लिख देंगे, हवाले सबक दे देंगे, हवाले मुसन्निफ़ दे देंगे और जो कि देना चाहिए आपको ताकि आप उसमें नंबर अटैम्प्ट कर सकें। फिर तारुफ मुसन्निफ़ देंगे आप। अब यहाँ पे दर्ज झैल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल करना है आपने, या फिर आपने बंद की तशरीह करनी है जिसमें शायर का नाम और नज़म का नाम और उसकी तशरीह करेंगे आप। तो मरकज़ी ख्याल एक ही करना है आपको। इनमें से है रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान, चुप की दाद, नवाए सरोश। तो जो भी इनमें से कोई एक ज़रूर आएगा जो कि आपने याद करा हुआ होगा मरकज़ी ख्याल, और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी की हुई होगी। ये देखिए, इस तरह सवाल नंबर जो है 6 की सूरत में आएगा, ये मरकज़ी ख्याल। इसमें नज़म का उन्वान यहाँ पे तो बदली का चांद लिखा हुआ है ना, तो आपने कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे चुपकी दाद, नवाए सरोश, कुछ भी नाम लिख देंगे आप यहाँ पे, और शायर का जो भी नाम है वो यहाँ पे आप इसका लिखेंगे। इस तरह से बनाकर आपने मरकज़ी ख्याल को लिखना है। इंशाल्लाह इन सब की जो रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान, ये चैनल पे मौजूद है, मगर मैं फिर भी इन सब की एक साथ ही वीडियो बना दूँगी, मरकज़ी ख्याल की भी, जो चारों की, ठीक है। फिर सवाल नंबर 5 है कि मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। तो इसमें सबक में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करना होगा आपने।
इसमें सवाल जवाब आ सकता है और ख़ुलासा भी। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग की भी होगी तो ख़ुलासा करना बेहद आसान हो जाएगा, और ख़ुलासा किया हुआ है तो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं आप। तो अहम ख़ुलासे हैं फाके में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, इन सब के ख़ुलासे चैनल पे मौजूद हैं। इनमें 3 ख़ुलासे आएंगे और आपको एक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए फाके में रोज़ा है तो आपने सवाल नंबर 5 डालना है, फिर ख़ुलासे की हेडिंग लगाएंगे, बेगम की बिल्ली नाम लिखेंगे, तारुफ़ मुसन्निफ़ देंगे इसमें आप, और फिर आपने ख़ुलासा स्टार्ट कर देना है। हिस्सा जीम है जो तफसीली जवाब सवालात का है पोर्शन, और इसमें क्या करना है, आपने शायरी की तहरीर की ख़ुसूसियात पर तबसरा करना है। अब इसमें जो है मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब, मीर दर्द, मीर तकी मीर, इसकी जो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ही आसान अल्फाज में है और आप आसानी से याद कर सकते हैं। मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द, ये सारे के सारे बहुत ही आसान अल्फाजों में हैं। देखिए इस तरह ये मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएँ क्या। इसमें हुर्फ़ आगाज़ है, उनकी हालात ज़िंदगी है, इज़हार गुफ्तगू की हेडिंग लगाई है, गालिब का फ़िक्र व फ़लसफ़ा। तो तकरीबन ये कोई हेडिंग्स हैं। इसमें जो लास्ट की जो हेडिंग्स हैं वहाँ पे आप थोड़ी कमी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी बुक्स का यहाँ पे तारुफ़ दिया हुआ है जो चैनल पे मौजूद है। 12 से 15 इसकी हेडिंग्स कम से कम आप लगाएं। ये 7 से 8 पेजेस पर मुश्तमिल है। और मीर तकी मीर की भी इसी तरह मीर की शायरी का दाखिली महरक़ात, तसव्वुर गम, इनकी हालात ज़िंदगी पहली हेडिंग है, और इसमें शेर अशार भी लिखे गए हैं इस तरह से। फिर ख्वाजा मीर दर्द हैं तो ख्वाजा मीर दर्द का भी शेर पर लिखा मैंने, इतना मानूस न हो कुलबत गम से अपनी, तो कभी ख़ुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। फिर हुर्फ़ आगाज़ लिखा है, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी की ख़ुसूसियात। अच्छा, इसमें हुर्फ़ आगाज़ मैंने बता चुकी हूँ कि आप हर किसी में, मिर्ज़ा गालिब में, मीर तकी मीर में, आप शुरू में हुर्फ़ आगाज़ यही लिख सकते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज करके, और हुर्फ़ आखिर जो है लास्ट वाली जो हेडिंग है ना इसकी, वो सबका सेम लिख सकते हैं। और इस पे भी एक वीडियो मौजूद है चैनल पे। और यहाँ पे फिर इसका तारुफ़ है, कनात पसंदी है, दुनिया की बेसबाती, इस तरह की हेडिंग्स आपने लगानी है। फिर सवाल नंबर 7 है कि मंदरजा झैल में से किसी एक नसर निगार की तहरीर की ख़ुसूसियात पर तबसरा कीजिए। जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं के ये मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान, इम्तियाज़ अली ताज, मुंशी प्रेमचंद, आगा हशर काश्मीरी। अब जैसे सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो कौमी इत्तेफ़ाक़ के हो गए, और दूसरा है इम्तियाज़ अली ताज। तो जो इम्तियाज़ अली ताज, मुंशी प्रेमचंद है ज़ेवर का डब्बा, इन्होंने लिखा है ये। फिर है आगा हशर काश्मीरी जो हैं, इन्होंने लिखा है मैदान जंग। इसके अलावा जो है फिर जो बेगम की बिल्ली है वो इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी है। तो यही जो मुसन्निफ़ीन हैं इनके बारे में आपको लिखना है। फिर या के साथ इसमें चॉइस होगी आपके पास कि आपने मज़मून लिखना है। मज़मून का ये है कि अगर आपने याद किया हुआ होगा तो आप लिख पाएंगे, लेकिन अगर ये सारे आप याद कर लेते हैं, तबसरा निगारों के बारे में, इम्तियाज़ अली ताज है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, तो इन पर आप 7 से 8 पेजेस आराम से लिख सकते हैं विद हेडिंग के साथ। तो चैनल पे मौजूद भी हैं, तो इस पर लिखना ज़्यादा आसान है, नंबर लेना ज़्यादा आसान है। आप अच्छी सी हेडिंग लगा के अच्छा सा प्रेजेंट करके इस पर नंबर ले सकते हैं। 20 मार्क्स का है। तो इंशाल्लाह अहम अशार की, इक़्तिबासात की और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।